हेलो दोस्त, मैं रितेश सर फ्रॉम आर्का रिसर्च सेंटर। आज हम 12वां क्लास सीबीएसई और बीएसईबी के लिए स्पेशल मैथमेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें एकदम बेसिक टू एडवांस कॉन्सेप्ट रहेगा। जो स्टूडेंट आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी एकदम बेनिफिशियल होगा। जो स्टूडेंट 12वां क्लास का तैयारी कर रहा है वो चाहे सीबीएसई बोर्ड का हो या बीएसईबी बोर्ड का हो या अदर किसी भी बोर्ड का हो, सबके लिए बेनिफिशियल बैच होगा। और इससे बेस्ट कॉन्सेप्ट आपको कहीं नहीं मिल सकता। इससे बेस्ट कॉन्सेप्ट आपको कहीं नहीं मिल सकता, क्योंकि हमारी ये हैबिट ये है कि जो चीज़ें बुक में दी हुई होती है उससे थोड़ा एडवांस बताने की हैबिट है, ताकि हमारा जो भी विद्यार्थी है, ठीक है, एडवांस में ही रहे। यानी किसी बढ़ी हुई चीज़ों को, किसी एडवांस चीज़ों को वो आसानी से क्या कर सके, कैप्चर कर सके। तो दोस्त, आज हम लोग का फर्स्ट चैप्टर रहेगा फंक्शन रहेगा। और दोस्तों, वास्तव में इसका हिंदी नाम होगा फलन। एकदम बेसिक से लेंगे, एकदम बिल्कुल बेसिक से लिया जाएगा। इसमें किसी प्रकार का कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। एकदम बेसिक और एकदम हीरो लेवल तक ले जाएंगे। तो बेसिक में दोस्तों फंक्शन सबसे पहला होता है कि वास्तव में फंक्शन है क्या। फंक्शन होता क्या है दोस्त? तो दोस्तों, फंक्शन क्या है? एक प्रकार का मैथमेटिक्स फंक्शन क्या है? इट इज़ ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये क्या है दोस्त? फंक्शन एक मैथमेटिक्स का ऐसा ब्रांच है जो पूरे मैथमेटिक्स को ऑक्यूपाई करता है। पूरे कैलकुलस को, डिफरेंशियल कैलकुलस हो गया, इंटीग्रल कैलकुलस हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ये सब को क्या करता है? अपने रूल में बांध कर रखता है। जैसे दोस्त क्या बोला जाता है, अगर मैं इसको एक रूल के अनुसार लेकर चलूँ, आपके दैनिक जीवन में लेकर चलूँ, तो गवर्नमेंट चाहे किसी की हो, गवर्नमेंट चाहे किसी की हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, ठीक है, लेकिन दोस्तों आपको पता है ना कि सबको कानून और संविधान में बंद कराना पड़ता है। तो ठीक उसी प्रकार से दोस्त, अगर मैं इसके डेली लाइफ की यूज की बात करूं, तो फलन क्या है? फलन गणित का एक ऐसा ब्रांच है जो गणित के सभी ब्रांचों को अपने बेस पर क्या करता है? खड़ा रखता है। यानी अगर फलन नहीं होता तो रियल में मैथमेटिक्स नहीं होता। आगे के जो हायर मैथमेटिक्स है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गया, अलजेब्रा हो गया, कैलकुलस हो गया, ज्योमेट्री हो गया, ये सब पॉसिबल नहीं होता। यानी सबको अपने कानून और नियम में बांध कर रखने वाला अगर कोई मैथमेटिक्स है तो वो क्या है? फलन है। तो दोस्तों, फलन के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो दोस्त, ये क्या है? एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में, यानी एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में ये क्या करता है? एक रूल के अनुसार सबको क्या करता है? बांध कर रखता है। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ, मैं एक फंक्शन का नाम उठाता हूँ, y बराबर एक व्यंजक लिखता हूँ, ax² प्लस bx प्लस c। दोस्त, आप जानते हो कि ये फंक्शन क्या बतलाता है कि अगर मैं यहाँ पर a का मान चेंज कर दूँ, यहाँ पर मैं b का मान चेंज कर दूँ और यहाँ पर मैं c का मान चेंज कर दूँ, तो आपको पता है ना कि इसका जो अल्फ़ा और बीटा है वो यहाँ से क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों, अगर मैं x का मान यहाँ पर चेंज कर दूँ, यहाँ पर a b c का मान और चेंज कर दूँ, तो क्या हो जाएगा? फिर अल्फ़ा बीटा क्या हो जाएगा मेरे भाई? चेंज हो जाएगा। अल्फ़ा बीटा यहाँ से क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं x का वैल्यू भी यहाँ पर चेंज कर दूँ तो यहाँ से y का वैल्यू क्या आ जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो कहने का मतलब मेरे भाई, ये किस प्रकार से चेंज होता है? तो अगर मैं यहाँ पर उठाता हूँ तो ये इस प्रकार से चेंज होगा, मतलब ये इस प्रकार से चेंज होगा। तो कहने का मतलब, अगर मैं इसका कुछ देर के लिए डेरिवेटिव कर दूं तो dy/dx मेरा क्या हो जाएगा? 2ax प्लस b हो जाएगा। यानी मैक्सिमम और मिनिमम के लिए क्या रूल अगर मैं कर दूं, तो ये 2ax प्लस b इज इक्वल टू 0, यानी x बराबर -b/2a पर ये फंक्शन क्या होगा? मैक्सिमम होगा, ठीक है। यानी x बराबर -b/2 पर ये फंक्शन क्या होगा? x बराबर -b/2a। कहीं ले सकते हैं x बराबर -b/2a, -b/2a पर ये क्या होगा? यहाँ आएगा कहीं x बराबर -b/2 पर, -b/2a पर y का जो मान होगा क्या होगा मेरे भाई? ये y का जो मान होगा वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा। यानी ये y आएगा -b/2a।
माइनस बी बाई टू एफ, ये क्या होगा x बराबर माइनस बी बाई टू एफ, वाई का जो वैल्यू होगा क्या होगा मैक्सिमम होगा, और यहाँ पर अल्फा कहीं यहाँ होगा, बीटा कहीं यहाँ होगा, और इस प्रकार से ये क्या होगा प्रतिच्छेदित करेंगे। तो कहने का मतलब कि x का मान चेंज होने से, x का मान चेंज होने से ए यहाँ पर क्या ए बी सी के कारण ये फंक्शन कार्य कर रहा है। ए बी सी जैसे जैसे चेंज होगा मेरे भाई, ये क्या होगा रूट जो होंगे क्या होंगे आपस में चेंज होंगे। ठीक है, अगर मैं ए को निगेटिव कर दूं तो दोस्तों आपको पता है कि मेरा ग्राफ किस प्रकार से आ जाएगा। तो दोस्तों हम लोग का ग्राफ इस प्रकार से आ जाएगा, इस प्रकार से आ जाएगा। यानी अब अल्फा बीटा यहाँ कहीं काटेंगे, अल्फा बीटा कहीं यहाँ काटेंगे, और x बराबर माइनस बी बाई टू ए पर, x बराबर माइनस बी बाई टू ए पर ये क्या होगा मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से चेंज होता है। अच्छा, दूसरी बात कि दोस्त मैं आपको एक और एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूँ, एफ एक्स बराबर 2x प्लस 1, अगर मैं इसकी ग्राफ से बात करता हूँ आपके सामने, मैं इसकी ग्राफ से बात करता हूँ दोस्तों, तो अगर मैं x का मान 0 भरता हूँ तो y का मान क्या यहाँ पर क्या आता है 1 आता है। अगर मैं x का मान 1 भरता हूँ तो y का मान क्या आता है 3 आता है। अगर मैं x का मान 2 भरता हूँ तो यहाँ पर y का मान 5 आता है। x का मान 3 भरता हूँ तो 7 आता है। मेरे दोस्तों यहाँ पर ये AP का रूल का पालन कर रहा है, तो यहाँ पर x का मान मैंने 0 भरा, यानी ये y का मान 1 आया। ये मेरा क्या जाएगा, ये फंक्शन स्ट्रेट लाइन में जाएगा। यानी कहने का मतलब जैसे जैसे x का मान चेंज हो रहा है y का मान चेंज हो रहा है, लेकिन वो एक रूल का पालन करते हुए चेंज हो रहा है। यही रूल क्या है मेरे भाई, फंक्शन है। और हम हो चाहे आप हो चाहे इस धरती का हर एक प्राणी को अपने किसी ना किसी रूल में बंधना होता है। जैसे दोस्तों हम लोग क्या है संविधान के रूल में बंधे हुए हैं। ऐसे थोड़े ना है कि आंख मूंद कर तलवार उठाया किसी को काट दिया, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि हम लोगों को अपने संविधान के अनुसार चलना होगा। और उसी रूल के कारण आज हम लोग के अंदर कुछ ना कुछ, चाहे जो भी हो, डर की भावना हो, वो चाहे अपने देश के प्रेम के लिए डर हो, या किसी की रक्षा के लिए डर हो, या चाहे कुछ भी के लिए डर हो, लेकिन हमें संविधान क्या करता है अपने रूल में बांध कर रखता है। तो दोस्तों ये फंक्शन क्या है, पूरे ब्रांच को क्या करता है बांध कर रखता है। तो दोस्तों अगर मैं इसका नाम A दे दूं और इसका नाम मैं B दे दूं, तो कहने का मतलब दोस्तों कि यहाँ पर मैं इस प्रकार से रखता हूँ, और ये फंक्शन मेरा y बराबर 2x प्लस 1 है। तो दोस्तों अगर मैं x का मान 1 भरा तो 0 भरा तो यहाँ पर मेरा 1 आया, x का मान 1 भरा तो यहाँ पर मेरा 3 आया, x का मान 2 भरा तो यहाँ पर मेरा 5 आया। तो दोस्तों जैसे जैसे x का मान बढ़ता जा रहा है, y का मान एक निश्चित ऑर्डर में इंक्रीजिंग ये AP में क्या हो रहा है बढ़ रहा है। तो ये क्या हो गया मेरे भाई, ये फंक्शन हो गया। इस y बराबर, इसको हम लोग डिनोट करते हैं y बराबर कहो या fx कहो, यानी y बराबर fx कहो। इसके बाद आप जिससे डिनोट करो, ये 2x प्लस 1 हो गया, चाहे 4x प्लस 1 हो गया, चाहे कुछ भी हो गया। तो ये हो गया दोस्त फंक्शन। अब हम लोग चलेंगे टाइप ऑफ फंक्शन की बात करेंगे। टाइप ऑफ फंक्शन, चलिए दोस्त, टाइप ऑफ फंक्शन सबसे